रात का समय था। गांव के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में ठंडक और रहस्यमयी खामोशी थी। गांव में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सुरेश बैठा हुआ था। सुरेश गांव का सबसे चंचल और साहसी लड़का था, पर उस रात उसकी आंखों में भय और बेचैनी थी। वह गांव में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में सोच रहा था। पिछले कुछ महीनों से गांव में कई अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव के कई लोग अचानक लापता हो गए हैं और किसी को उनका कोई सुराग नहीं मिला। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि यह सब किसी बुरी आत्मा का काम है जो पुराने मंदिर के पास रहती है। सुरेश ने कई बार उस मंदिर के बारे में सुना था, पर कभी उसने उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन उस रात उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा, आज हम उस मंदिर में जाएंगे और अपने गांव में होने वाली अजीब घटनाओं का पता लगाएंगे और अपने गांव को इन अजीब घटनाओं से बचाएंगे। सुरेश, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ हमारी जान भी जा सकती है। रामू ने सुरेश से कहा। फिर सुरेश ने कहा, हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, गांव के बारे में सोचना चाहिए। हम वहाँ जाएंगे और अपने गांव को इन सारी घटनाओं से आजाद कराएंगे। सुरेश ने अपने दोस्तों से कहा। पहले तो उसके दोस्त डरे, लेकिन फिर उसकी हिम्मत देखकर साथ जाने के लिए तैयार हो गए। रात के अंधेरे में चारों दोस्त मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों तरफ झिंगुर की आवाज और हवा के बीच हिलते पेड़ों की सरसराहट उनके डर को और बढ़ा रही थी। सुरेश, क्या हमें सच में यहाँ आना चाहिए था? डर मत, हम बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है। रमेश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। अचानक रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सफेद बाल और गहरी झुर्रियों से भरा चेहरा काफी डरावना था। उसने चारों दोस्तों को घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह बुरी आत्माओं का निवास है। ये सुनकर चारों दोस्त रुक गए। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और क्यों कह रही हैं कि यहाँ न आए? वह बूढ़ी औरत कुछ पल खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, यह मंदिर एक अभिशप्त स्थान है। यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं लौटते। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। रामू और बाकी दोस्तों ने रमेश को वापस चलने के लिए कहा, पर रमेश ठान चुका था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह आगे बढ़ता गया और दोस्त भी डर के बावजूद उसके साथ हो लिए। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुँचे, उन्हें लगा जैसे कि उनके चारों तरफ कोई है। उन्हें चारों तरफ से किसी ने घेर लिया हो। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। चारों दोस्तों ने अंदर कदम रखा। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं और फर्श पर कई पुराने सामान बिखरे पड़े थे। अचानक उनकी नजर एक पुराने ताबूत पर पड़ी। फिर सुरेश धीरे धीरे उस ताबूत के पास जाने लगा और उसके करीब जाकर उसे छूने की कोशिश की। तभी ताबूत से एक जोरदार आवाज आई, कौन है यहाँ? चारों दोस्त चौंक गए और बहुत ज्यादा डर गए। सुरेश ने हिम्मत करके आवाज का जवाब दिया, हम गांव के लोग हैं और यहाँ हो रही अजीब घटनाओं का कारण जानने आए हैं। ताबूत से फिर आवाज आई, तुम्हें सच्चाई जाननी है तो अपने दिल में हिम्मत रखो, वरना अंजाम बुरा होगा। ताबूत अपने आप खुल गया और उसमें से एक प्राचीन ग्रंथ निकला। रमेश ने उस ग्रंथ को उठाया और उस ग्रंथ में कुछ लिख रहा था। सुरेश ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस गांव पर एक प्राचीन अभिशाप है और इस अभिशाप को केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो निडर और सच्चे दिल का हो। सुरेश और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस अभिशाप को खत्म करके ही गांव लौटेंगे। उन्होंने उस ताबूत से जुड़े निर्देशों का पालन किया और ग्रंथ में बताए गए उपाय करने लगे। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, चारों ओर रोशनी फैल गई और अचानक मंदिर के दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने वह किया जो किसी ने आज तक नहीं किया। तुम्हारी निडरता ने इस अभिशाप को तोड़ दिया है। अब यह गांव हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। सुरेश और उसके दोस्तों बहुत ज्यादा खुश हुए और राहत की सांस ली। उन्होंने अभिशाप को तोड़ दिया था और गांव के रहस्य को सुलझा लिया था और फिर गांव वापस लौट गए और सभी गांव वालों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की।